सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं हितेश गौड़ JSAKV जोधपुर आपका एक नई कंप्यूटर की कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि हम पहले एक दो क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके इस्तेमाल क्या होते हैं और वह कैसे कार्य करता है। तो आज की कक्षा में हम ये जानेंगे कि इंटरनेट क्या होता है। बच्चों, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज की जो परिस्थितियां हैं, जैसे कि आज हम सब जानते हैं कि कोविड-19 से सभी के सभी देश प्रभावित हैं। तो हमारी जो कक्षाएं हैं, जो विद्या है, हम जो ग्रहण कर रहे हैं वो ऑनलाइन कर रहे हैं। तो जब ये ऑनलाइन हम स्टडीज़ करते हैं तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो इंटरनेट का है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले जो यूनिट आपको पढ़ाने के लिए चुनी है वो इंटरनेट है, ताकि आपको इंटरनेट के बेसिक्स का पता हो और आप अपनी पढ़ाई को और सुचारू रूप से और बढ़िया ढंग से कर पाएँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं इंटरनेट से। इंटरनेट इस विषय में, इस टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे, पहले ये देख लेते हैं। हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर देखेंगे वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं, वेबसाइट्स क्या होती हैं और सर्च इंजन्स क्या होते हैं। और अगली कक्षा में हम ये देखेंगे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट कौन सी है, उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और आपके विद्यालय की यानी KV जोधपुर की वेबसाइट क्या है, उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, विकिपीडिया क्या होता है और एडुस्ट्रॉक्स क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम जो विषय पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिव्यू ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट होता ही क्या है। बेसिकली बच्चों, जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे कि एक अर्थ बनी है और बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम्स जो हैं कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि इंटरनेट का मतलब है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि अलग अलग नेटवर्क्स का जाल। जिस प्रकार से आपने जाल देखा होगा या फिर असलियत में नहीं देखा होगा तो टीवी पे या फिर कहीं ना कहीं बुक्स में ज़रूर देखा होगा, तो ठीक उसी प्रकार से हमारे अलग अलग कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स और भी काफ़ी जो भी डिवाइसेस हैं जिनमें इंटरनेट चलने की सुविधा है, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। और ऐसे ही कनेक्शन बनते बनते पूरा का पूरा विश्व आपस में कनेक्टेड होता है। अब हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। इंटरनेट और सिंपली नेट इज़ ए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। इट इज़ एन इंटरकनेक्शन ऑफ लार्ज एंड स्मॉल नेटवर्क्स अराउंड द ग्लोब। जैसे कि हम बात कर चुके हैं वही बात है, और इसको हम इंटरनेट कहें या नेट कहें तो एक ही बात होती है। अब अगला जो है वो है यूजेस ऑफ इंटरनेट। अब यूजेस क्या हुए इंटरनेट के? सबसे पहला तो क्या है? सेंड एंड रिसीव मैसेजेस थ्रू ईमेल। ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। बेटा, मेल का मतलब होता है पत्र और ईमेल का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक पत्र। यानी कि हम जब किसी को भी पत्र लिखते हैं तो एक कागज़ और एक पेन का इस्तेमाल करते थे पहले, लेकिन आजकल हम अगर किसी को हमें पत्र लिखना है या कोई एप्लीकेशन लिखनी है तो हम ईमेल के ज़रिए भी लिख सकते हैं। और हमारी ईमेल की जो आईडीज़ होती हैं वो क्या क्या होती हैं? वो हम जीमेल पर बनाते हैं या फिर याहू पर बनाते हैं या फिर रेडिफ मेल पर बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि हमको ईमेल बनाने की सुविधा देते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके अलावा हम इंटरनेट से क्या कर सकते हैं? सेंड यानी अपलोड एंड रिसीव यानी डाउनलोड। अब आज के बाद हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अपलोड का मतलब क्या होता है और डाउनलोड का मतलब क्या होता है। जब भी हम फ़ोन पे या कंप्यूटर पे कोई भी फाइल किसी और स्रोत से या सोर्स से डाउनलोड करते हैं या अपने कंप्यूटर पर लाते हैं तो उसे होता है, वो उसको कहा जाता है डाउनलोड। और अगर हम किसी को भेजते हैं तो उसे कहा जाता है अपलोड। जैसे कि टीचर्स आपको जो होमवर्क भेजते हैं
तो आप उसे डाउनलोड करते हो यानी रिसीव करते हो। और जब आप टीचर्स को वो कार्य करके उसकी फ़ोटो भेजते हो तो आप उसको सेंड करते हो या अपलोड करते हो। तो आशा है आप सभी को यह बात बिल्कुल क्लियर होगी। अगला पॉइंट है पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशंस सच एज मेलिंग लिस्ट्स एंड न्यूज़ ग्रुप्स। अब काफ़ी सारे ग्रुप्स भी इंटरनेट पर होते हैं जहाँ पर हम ग्रुप डिस्कशन में पार्ट ले सकते हैं, जैसे कि मेलिंग लिस्ट और न्यूज़ ग्रुप्स होते हैं। नेक्स्ट है सर्फिंग द वेब। सर्फिंग बेसिकली जो टर्म है वो जब हम समुद्र में बोर्ड लेकर जब उस समुद्र की लहरों के ऊपर जब हम तैरते हैं तो उसको सर्फिंग बोलते हैं। लेकिन इंटरनेट को भी हमने अपने वास्तविक जीवन से रिलेट किया है, जैसे हम कंप्यूटर को करते आए हैं। तो वेब पर वेब का मतलब होता है कि सारे के सारे जहाँ पर भी हमारा इंटरनेट का डेटा है, यानी कि हम सारे के सारे कनेक्शंस को क्या करते हैं, सर्फ करते हैं, यानी उनमें ढूंढते हैं या उनमें जो भी हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको रिट्रीव करते हैं। दैट इज सर्फिंग द वेब। ऑनलाइन चैटिंग भी हम करते हैं, व्हाट्सएप से भी करते हैं, फेसबुक से भी करते हैं, और भी बहुत सारे माध्यम हैं। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या हुआ? तो वीडियो का मतलब तो आप सब जानते ही हो। कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है जब एक से अधिक व्यक्ति यानी एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आपस में कोई भी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं तो उसे कॉन्फ्रेंस कहते हैं। आपने आजकल न्यूज़ में भी ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्राइम मिनिस्टर ने सभी चीफ मिनिस्टर से बात करी। तो क्या हुआ इसमें? यही हुआ कि एक स्क्रीन पर या एक कंप्यूटर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी आ जाते हैं और दूसरी सारे स्क्रीन्स पर उनसे जुड़कर इंटरनेट के थ्रू जुड़कर हमारे चीफ मिनिस्टर्स आ जाते हैं और वो इजीली आपस में बात कर सकते हैं, ताकि उन्हें अपनी जगह से ना इधर उधर ना जाना पड़े और वे अपने ऑफिस में बैठे ही अपना कार्य कर सकें। नेक्स्ट है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि जो भी हम ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हैं वो सब ई कॉमर्स के अंदर आता है। उसके बाद है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग से तो आप सभी वाकिफ़ होंगे। सोशल नेटवर्किंग का मतलब होता है कि जो हम फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सारे जो हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स, इनको हम सोशल नेटवर्किंग के अंडर लाते हैं। सोशल नेटवर्किंग का मतलब यही होता है कि हम फिजिकली ना मिलकर इलेक्ट्रॉनिकली मिल लें अपने दोस्तों से, अपने परिचितों से, तो इसको बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग। उनके लिए हमारे पास अनेक वेबसाइट्स हैं, आप सबको पता ही होगा। नेक्स्ट जो है वो है हाउ टू एक्सेस इंटरनेट। अब इंटरनेट कैसे एक्सेस करते हैं? आप सभी को पता है कि इंटरनेट कैसे एक्सेस किया जाता है। सबसे पहले क्या लिखा है इन्होंने कि मैनी स्कूल्स एंड बिजनेसेस हैव डायरेक्ट एक्सेस टू इंटरनेट यूजिंग स्पेशल हाई स्पीड कम्युनिकेशन लाइंस एंड इक्विपमेंट्स। कुछ स्पेशल लाइंस और इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे बहुत सारे स्कूल्स और बिजनेस जो हैं वो डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे आपकी केबल लाइंस होती हैं, वो आपके घर पर आती हैं और आप टीवी पर केबल को देख सकते हो, कोई भी चैनल उसके केबल के माध्यम से। एग्जैक्टली वैसे ही लाइंस आती हैं, वो आपके घर तक आती है और आप उसको कंप्यूटर में कनेक्ट करके और इंटरनेट इजीली एक्सेस कर पाते हो। उसके बाद है स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉयज़ कैन एक्सेस थ्रू द ऑर्गेनाइजेशंस लोकल एरिया नेटवर्क, LAN। इम्पोर्टेंट है, LAN की डेफिनेशन या फुल फॉर्म क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क। और थ्रू देयर पर्सनल कंप्यूटर्स, यानी कि अगर इंटरनेट नहीं है तो भी हम अलग अलग कंप्यूटर्स को, जैसे आपकी कंप्यूटर लैब है उसमें सभी के सभी जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं कि एक जो वायर है वो सभी कंप्यूटर्स में कनेक्शन प्रोवाइड करती है, जिससे हम फाइल शेयरिंग कर सकते हैं और भी बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं LAN, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। ये छोटे एरिया के लिए होता है। नेक्स्ट है
अनदर वे टू एक्सेस इंटरनेट इज थ्रू ISP, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, एब्रीविएशन है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कोई भी हो सकता है, जैसे कि आप फ़ोन यूज़ करते हो उसमें एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, BSNL, MTNL, जो भी आप यूज़ करते हो वो सभी के सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। अब नेक्स्ट आता है वेब ब्राउज़र। बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि वेब ब्राउज़र होते ही क्या है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। वेब का मतलब तो आपको पता ही है कि हम इंटरनेट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। और ब्राउज़र का मतलब क्या होता है? ब्राउज़र जो वर्ड है वो ब्राउज से बना है। ब्राउज का मतलब होता है खोजना या ढूंढना, टू फाइंड। तो इंटरनेट पे जब भी हम ढूंढते हैं तो हम वेब को ब्राउज करते हैं या वेब को सर्फ करते हैं। तो वेब को ब्राउज किससे करेंगे? वेब ब्राउज़र से। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र वो डिवाइस है या वो सॉफ्टवेयर है या वो एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम इंटरनेट को सर्फ कर सकते हैं या ब्राउज कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि इंटरनेट कनेक्शन कैसे लेना है। अब उसके बाद आगे क्या है? वंस यू हैव योर इंटरनेट कनेक्शन देन यू नीड ए स्पेशल सॉफ्टवेयर कॉल्ड वेब ब्राउज़र टू एक्सेस वेब, जो कि हमने अभी अभी बात करी। द वेब ब्राउज़र आर यूज टू कनेक्ट यू टू रिमोट कंप्यूटर्स। रिमोट कंप्यूटर्स मतलब जो दूर हैं आपसे कंप्यूटर, यानी सेम लैब में ना होकर कहीं और कंप्यूटर रखा होता है, उसको एक्सेस करने के लिए। ओपन एंड ट्रांसफ़र फाइल्स, डिस्प्ले टेक्स्ट एंड इमेजेस। ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जैसे कि आप व्हाट्सएप पे यूज़ करते हो, आप उसका एग्जांपल ले सकते हो। तो हालांकि वो वेब ब्राउज़र नहीं है व्हाट्सएप, लेकिन जब आप गूगल क्रोम खोलते हो या इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलते हो तो उसमें भी आप एक्सेस कर सकते हो अलग अलग चीज़ें। तो वही हैं ये वेब ब्राउज़र्स। वेब ब्राउज़र्स आर स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स। ये क्या है? स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स हैं। द एग्जांपल्स ऑफ वेब ब्राउज़र देख लेते हैं। नेटस्केप नेविगेटर, आजकल यूज़ नहीं होता है, बहुत पुराना है। उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर, आजकल बहुत कम यूज़ होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, लेकिन फिर भी इसके काफ़ी सारे वर्जन्स हैं। लेटेस्ट वर्जन 6 है। उसके बाद गूगल क्रोम और फायरफॉक्स भी है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आजकल जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो गूगल क्रोम हो रहा है, वन ऑफ द पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स। आगे चलते हैं, वेबसाइट्स क्या होती हैं। वेबसाइट्स जैसे कि नाम बता रहा है आपको, ये दो वर्ड्स से मिलके बना है, वेब प्लस साइट्स। वेब का मतलब तो आपको पता ही है। अब साइट्स का मतलब क्या होता है? जी हाँ, साइट का मतलब होता है कोई भी जगह। तो ये इंटरनेट पर कोई भी एक जगह है या कोई भी एक पोजीशन है या कोई भी एक प्लेस है जहाँ पर आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। वेब, WWW या वर्ल्ड वाइड वेब, यानी वेब, वर्ल्ड वाइड वेब की शॉर्ट फॉर्म क्या है? वेब। जैसे इंटरनेट को हम नेट भी बोल देते हैं, वैसे ही वर्ल्ड वाइड वेब को हम वेब भी बोल सकते हैं। और WWW की फुल फॉर्म हो जाएगी वर्ल्ड वाइड वेब। ये हमेशा ध्यान रखना है बेटा। उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड इनटू वेब पेजेस, यानी एक वेबसाइट के अंदर डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं। आप वेबसाइट को एक बुक की तरह मान सकते हो ऑनलाइन, और उसके अंदर जितने भी सारे पेजेस होंगे वो वेब पेजेस हो गए। कंटेनिंग टेक्स्ट एंड ग्राफिक इमेजेस, इट कंटेन्स हाइपर टेक्स्ट लिंक्स और हाईलाइटेड कीवर्ड्स एंड इमेजेस दैट लेड टू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब इसके पास क्या होते हैं? हाइपर टेक्स्ट लिंक्स होते हैं, हाईलाइटेड कीवर्ड्स होते हैं और इमेजेस होते हैं। इनमें से आपको शायद हाइपर टेक्स्ट का मतलब समझ नहीं आया होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। बेटा ये भी वर्ड दो चीज़ों से मिलकर बना है, टेक्स्ट और हाइपर। टेक्स्ट का मतलब तो आपको पता ही है, नॉर्मल जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो नोटबुक्स में वो टेक्स्ट हो जाता है। लेकिन हाइपर का मतलब क्या होता है? हाइपर का मतलब होता है एक्स्ट्रा, जो ज़्यादा उछल कूद करता है, दैट इज़ हाइपर। तो हाइपर टेक्स्ट क्या हुआ? वो टेक्स्ट जिस पर अगर आपने क्लिक किया तो वो उछलकर या कहीं और आपको ले जाएगा, यानी कि उससे रिलेटेड जो भी लिंक है उस पर ले जाएगा। तो वो हो गया हाइपर टेक्स्ट के लिंक्स। और वो लिंक एक इमेज पर भी लग सकता है, एक वीडियो पर भी लग सकता है। जैसे आप देखते हो कि जब भी हम आपको एक यूट्यूब का लिंक भेजते हैं आपके व्हाट्सएप पर और आप उस टेक्स्ट को क्लिक करते हो, क्लिक करते ही वो जो
फ़ोन है वो आपको व्हाट्सएप से हटाकर सीधा सीधा यूट्यूब पर ले जाता है, तो दैट इज़ हाइपर लिंक। हाइपर लिंक मीन्स कि आपने टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होता है, या तो उसको सिलेक्ट कर सकते हो, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन जो आपका हाइपर टेक्स्ट होता है वो अलग होता है। उसमें क्या होता है कि आप जैसे उस पर क्लिक करोगे वो आपको उससे रिलेटेड लिंक पर ले जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस हैज़ ए कॉमन थीम और फोकस इज कॉल्ड ए वेबसाइट। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप एक बुक को मान लो कि एक वेबसाइट है, अब एक इंग्लिश की बुक है उसमें सारे इंग्लिश के ही तो चैप्टर्स होंगे, एग्जैक्टली वैसे ही एक वेबसाइट में एक कॉमन थीम होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर चीज़ पर ही बातें करी जाती हैं, और वो सारे एक वेबसाइट किससे मिलकर बनी होती है, डिफरेंट वेब पेजेस से आपस में जो लिंक्ड होते हैं। द मेन पेज ऑफ ए वेबसाइट इज नोन एज होम पेज। अब ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा मेन पेज है, जो कोई भी आपने वेबसाइट खोली, फॉर एग्जांपल आपने खोला www.google.com, तो जो फर्स्ट पेज आपके सामने आएगा वही google.com का होम पेज होगा, या कोई भी आप वेबसाइट खोल रहे हो उसका होम पेज, जो वेरी फर्स्ट पेज आता है उसको क्या हम बोलते हैं, होम पेज। अब जो नेक्स्ट है वो है सर्च इंजन्स, जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। तो सर्च इंजन्स क्या होते हैं, जैसे कि नाम ही बता रहा है, सर्च यानी ढूंढना, इंजन्स यानी कि इंजन, जो मोटर आपने देखी है, तो ये वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हमको ढूंढने में मदद करते हैं। जैसे कि आपने सब ने सुना होगा और आप करते भी हो कि गूगल सर्च कर लो, गूगल सर्च कर लो, गूगल पे ढूंढ लो। तो गूगल है ही क्या एक्चुअल में, गूगल इज ए सर्च इंजन, ये बात ध्यान रखना हमेशा। A number of search tools have been developed and available on certain websites that provide search services to help you to find information। अब ये अलग अलग इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं, yahoo.com भी है, google.com भी है, ask.com भी है, altavista.com भी है और amazon.com भी है। लेकिन आज सबसे पॉपुलर नंबर 1 पे जो सर्च इंजन चल रहा है वो क्या है, गूगल। यू कैन फाइंड इंफॉर्मेशन बाय टू बेसिक मीन्स, कि दो तरह से आप इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हो। सबसे पहला क्या, सर्च बाय टॉपिक, और दूसरा क्या, सर्च बाय कीवर्ड। या तो आप टॉपिक से सर्च कर लो या कीवर्ड से सर्च कर लो। अब टॉपिक तो आपको पता है, फॉर एग्जांपल आपको इंडिया के बारे में लिखना है, तो आप टॉपिक आपका क्या हो गया, मान लो कि नेशनल एनिमल हो गया, कि भाई आपका टॉपिक दे दिया नेशनल एनिमल, तो आपने डायरेक्ट लिख दिया। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स ये होते हैं कि जब आप कोई भी एक चीज़ लिखते हो, पैराग्राफ या कोई भी मैटर लिखते हो, तो उसके अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। जैसे जब आप अपने नेशनल एनिमल के बारे में लिख रहे हो फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर क्या क्या कीवर्ड्स होंगे, टाइगर विल बी द कीवर्ड, ठीक है, इंडिया विल बी द कीवर्ड, इंडियन एनिमल विल बी द कीवर्ड। तो यानी कि जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसके बीच में जो भी वर्ड्स आ रहे हैं वो सारे के सारे कीवर्ड्स होते हैं, लेकिन ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं और रिलेटेड टू टॉपिक होते हैं। आगे देखते हैं। सर्च बाय टॉपिक, यू कैन नेविगेट थ्रू टॉपिक लिस्ट, एंड सर्च बाय कीवर्ड, यू कैन नेविगेट बाय एंटरिंग ए कीवर्ड और ए फ्रेज इनटू द सर्च टेक्स्ट बॉक्स। यानी कीवर्ड या फ्रेज यानी उससे रिलेटेड, अगर आपको डायरेक्ट कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है, आपके माइंड में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स आ रहे हैं, तो उनको कीवर्ड बोलते हैं। और इजीली बता देता हूँ मैं आपको, मान लो कि आपको गूगल पर यह देखना है कि बेस्ट स्टडी सेंटर कौन सा है आपके आसपास, या बेस्ट स्कूल कौन सा है आपके आसपास, तो आप गूगल पर क्या सर्च करोगे, बेस्ट स्कूल इन डोडा। तो जो वो 3-4 वर्ड का ग्रुप है या फ्रेज है, उसको हम बोल देते हैं कीवर्ड। तो होप आपको समझ में आया होगा। तो अभी के लिए आप ये भी देख सकते हो कि ऐसे करके हमारा गूगल का पेज खुलता है, और उसके बाद हम उसके अंदर इस वाले जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें सर्च कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।